तो 3-4 बार पढ़ो, ये 5 लाइनें ऐसी हैं। व्रत किसे कहना? व्रत किसे कहना? अपन कहते हैं व्रत कहना कि आहार आदि में संयमन करना, भोजन का संयमन करना, परिग्रह परिमाण करना। ये तो भोगोपभोग परिमाण व्रत की चर्चा है ना। तो भोग उपभोग की वस्तुओं का परिमाण करना, नाप करना, इसका व्रत, इसका नाम व्रत है कि नहीं? सुनो, व्रत माने पहले व्रत लिखो ऊपर, व्रत है ना, देश व्रत, तो उसके नीचे लिखो भोग उपभोग परिमाण व्रत। शिक्षा व्रत है ना तीसरे नंबर का। अब इसके नीचे लिखो किसको होता है कि देश व्रती श्रावक को, और कोई को नहीं होता है। मुनिराज को नहीं होता, सम्यक दृष्टि अविरति को नहीं होता, मिथ्या दृष्टि को तो सवाल नहीं। ठीक है, तो किसको होता है कि देशव्रती श्रावक। अब दूसरा, देशव्रती श्रावक कौन है कि जिसने अपने चैतन्य तत्व में आपरूपता की प्रतीति, श्रद्धा और विश्वास किया है, और उस चैतन्य तत्व की आराधना और एकाग्रता के द्वारा स्थिरता विशेष प्राप्त करके अनंतानुबंधी तो श्रद्धान के साथ ही चली गई थी, और विशेष एकाग्रता होने से अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का भी जिसको नाश हो गया है, उसका नाम है देशव्रती श्रावक। ठीक है, अब तीसरी बात कि व्रत की व्याख्या है ना, किसको होता है कि देशव्रती श्रावक। देशव्रती श्रावक कौन होता है उसकी अपन ने बात करी अभी। तो इसको क्यों होता है व्रत का विकल्प? तीसरी बात कि उसके अभी 2 कसाय चौकड़ी का यानी प्रत्याख्यानावरण और संजुलन संबंधी कषाय का भाग शेष सद्भाव में है। उस कषाय के सद्भाव में उसको आसक्ति वर्तती है, और उस आसक्ति में कमी करने का नाम व्रत है। ये परिभाषा है देखो व्रत की। आसक्ति को कम करना, और कम क्यों करना कि स्वरूप स्थिरता बढ़ाना, इसका नाम व्रत है। अरे आपने ये कौन सी परिभाषा निकाल दी? हमने तो अभी अभी पढ़ा कि भोग माने एक बार भोगने में आए दाल सब्जी भात चूरमा लड्डू केला, और बार बार भोगने में आए घर मकान जमीन जायदाद सोना चांदी। तो भोग उपभोग, इसमें इसकी लिमिट फिक्स करना, इसमें कम करना, इसका नाम भोगोपभोग परिमाण व्रत है। अरे ये तो बाहर से परिभाषा की गई है। बताओ, वस्तुओं का पंडित टोडरमल जी साहब से पूछा कि जब ये जो रागादि भाव है ये पर वस्तुएं कराती नहीं, तो फिर पर वस्तु के त्याग का उपदेश क्यों देते? प्रश्न आया है मोक्षमार्ग प्रकाशक कि हम पर वस्तु के त्याग का उपदेश नहीं देते, हमने तो उनका लक्ष्य छुड़ाया है। तो लक्ष्य छुड़ाया है तो निमित्त को छोड़ा ऐसा कहने में आता है। लक्ष्य छुड़ाया, लक्ष्य छुड़ाया माने आसक्ति छुड़ाई। आसक्ति क्यों छुड़ाई है कि स्वरूप स्थिरता के लिए, स्वरूप में एकाग्रता और आनंद की वीतरागता की बढ़वारी के लिए। देखो गुरुदेव, अब दोबारा पढ़ो, अपन ने चर्चा करी, अब दोबारा पढ़ो। देशव्रती श्रावक ऐसा कहते ही किसका चित्र आना चाहिए सामने? इसका अर्थ है ना ऐसा कहते ही। अभी अपन कहे ना जिनेंद्र परमात्मा, तो क्या दिखता है आपको? है ना, वीतराग स्वरूप में विराजमान, है ना, जिन नासा दृष्टि से विराजमान अथवा खड़गासन में जो भी, तो दिखते तो वे ही है ना आपको। समूह शरण में विराजमान शिवंदर परमात्मा, तो आपको क्या दिख रहे हैं कि अद्धर 500 धनुष की काया, और अद्धर ऐसे अपने अंतर मग्न स्वरूप में विराजमान ऐसे तीर्थंकर परमात्मा जिनके समूह शरण जैसी विभूतियां हैं, किंतु वे अपने में लीन है। बोलो ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? शिवंदर परमात्मा बोलते ही, सिद्ध परमात्मा बोलते ही क्या दिखता है कि जिन अशरीरी सिद्ध भगवान, जिनके
अनंत गुणों की परिपूर्णता का लाभ जिनकी पर्याय में प्रकट हो गया है और किसी प्रकार का संयोग जिनके नहीं है, ऐसे वे सिद्ध भगवान। दिखे कि नहीं दिखे सिद्ध भगवान बोलते ही, तो देशव्रती श्रावक बोलते ही क्या दिखना चाहिए, ये वाली बात है। अपने को दिखता है 5 प्रतिमा 8 प्रतिमा धारी, अरे वो धारी वारी तो बात की बात है। देशव्रती श्रावक पना आया कहां से उसमें, ये प्रतिमा लेने का परिणाम आया कहां से, कि आत्मा को यानी स्वयं को शुद्ध श्रद्धा में अंगीकार किया है कि मैं आनंद मूर्ति हूं, ऐसा श्रद्धा में जिसने ले लिया है, जिसकी दृष्टि की वेदी पर चैतन्य परमात्मा आनंद मूर्ति ज्ञान स्वरूपी आत्मा विराजमान है।